Hello students, I am Mrs. Anita, a faculty from Hartron Skill Center near Jat College, हिसार। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं पार्ट 1। सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड data type in C language which allow us to combine data of different types together। हम different types के data types एक साथ ले सकते हैं। Structure help to construct a complex data type which is more meaningful। हम इसमें complex data type भी construct कर सकते हैं। It is somewhat similar to array। ये क्या है? array की तरह ही है, but array holds data of similar type। देखिए, हम एरे के अंदर भी यही काम करते हैं। हम एरे के कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे के अंदर हम सिमिलर डेटा टाइप्स के डेटा यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा स्टोर करते हैं। बट स्ट्रक्चर ऑन द हैंड कैन स्टोर डेटा ऑफ एनी टाइप विच इज प्रैक्टिकल मोर यूजफुल। इसलिए स्ट्रक्चर मोर यूजफुल है। हम इसमें डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स की वैल्यू यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर हमें एरे का अगर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसमें सारी वैल्यूज इंटीजर लेनी पड़ती हैं। फ्लोट किया है तो फ्लोट, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू ले सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इन सी। देखिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड, जब भी हम इसका यूज करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे फिर अपना नेम, जो भी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, जो भी नेम देना हो, टैग और स्ट्रक्ट टैग। फिर ये देखिए, मेंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैरेक्टर नेम, यहाँ से साइज देंगे, साथ में इंटीजर में आईडी इंटीजर में दे देंगे, फ्लोट सैलरी। ये हम फ्लोट डेटा टाइप्स, इस तरह हमने 3 तरह के डेटा टाइप्स यूज किए इस स्ट्रक्चर के अंदर। पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, डिफरेंट डेटा टाइप्स मेंबर्स, जितने भी आपने डेटा मेंबर लेने हैं, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और विद सेमीकोलन। ये भी ध्यान रखना है हमें कि साथ में सेमीकोलन लगाना है। फिर डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। स्ट्रक्ट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप। स्ट्रक्ट एक नए तरह के डेटा टाइप को डिफाइन करता है, विच इज कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। देखिए सिंटैक्स, स्ट्रक्ट टैग, हमने यहाँ पे कोई भी नेम जो यूज करना है, मेंबर वेरिएबल 1, फर्स्ट कोई भी मेंबर लेना है, किस तरह का डेटा टाइप का लेना है। 2, इसमें हम मैनी टाइप्स ऑफ मेंबर ले सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल और विद सेमीकोलन के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। नेम ले रहे हैं, इसके मेंबर्स में हम एज, ब्रांच और जेंडर। देखिए, हमने पहला लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप्स का वेरिएबल नेम, फिर दूसरा हमने लिया है एज, इंटीजर डेटा टाइप, थर्ड हमने लिया है फिर स्ट्रिंग, ब्रांच, इसका साइज है 10। ये भी हमने स्ट्रिंग यूज किया है, यहाँ पे साइज 25 है, ब्रांच का साइज है वो 10 है। फिर हम ले रहे हैं कैरेक्टर में जेंडर के अंदर हम सिंगल कैरेक्टर यूज करेंगे। ये देखा, F फॉर फीमेल और M फॉर मेल। ये हमने साथ में इंस्ट्रक्शन दी है कि क्या यूज करना है। देखिए, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और विद सेमीकोलन। ये है एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम स्ट्रक्चर का प्रोग्राम शुरू करेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसका नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, जितने हमें यहाँ पे जितने डेटा टाइप्स, जितने तरह का डेटा और उनकी डेटा टाइप्स यूज करनी है, यहाँ पे उनका लिखेंगे, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट विद सेमीकोलन। ये हमारा एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर है डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रक्चर। हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को ऑफ ए स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले सेम वही स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट, नेम, एज, ब्रांच, जेंडर। ये हमने अभी की, ये देखिए पिछली स्लाइड में क्या है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, कि कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने डिफाइन किया है। अब डिक्लेयरिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ पे ये हमने यहाँ तक हो गया। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2, डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहाँ हमने 2 वेरिएबल इसके डिक्लेयर कर दिए S1 और S2, क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद।
यहाँ पे हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर है स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। देखो स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे वैल्यूज को, ये देखते हैं। लाइक ए वेरिएबल ऑफ एनी अनदर डेटा टाइप, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी इनिशियलाइज्ड एट कंपाइल टाइम। स्ट्रक्ट पेसेंट, फ्लोट, हाइट, इंट, वेट, इंटीजर, एज। देखिए स्ट्रक्ट पेसेंट P1, यहाँ पे हमने डेटा को वेरिएबल ले लिया, इसका पेशेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है P1। देखिए यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मेंबर्स यूज किए हैं। फ्लोट में है हाइट, उसके बाद है वेट, ये देखिए वेट दिया है हमने। इंटीजर में ये एज है, यहाँ पर ये देखिए इन तीनों को हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की है स्ट्रक्चर के अंदर, जो भी हमने डेटा यूज किया है। और देखिए हम किस तरह कर सकते हैं, स्ट्रक्ट पेशेंट P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, P1 डॉट हाइट इज इक्वल टू P1 डॉट वेट इज इक्वल टू वैल्यू, और ये P1 डॉट ये वेट ये इज 23। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी, ये दोनों मेथड्स हैं हमारे पास कि हमने किस तरह ये वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वेरिएबल्स में। देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ ईच मेंबर सेपरेटली, हर एक मेंबर को हमने यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया है इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेटली इनिशियलाइज कर रहे हैं हर एक मेंबर को। तो ये स्ट्रक्चर की इनिशियलाइजेशन है। इतना समझ आ गया, फिर हमें प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमें स्ट्रक्चर का डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है वैल्यूज की। एक्सेसिंग डेटा मेंबर, देखिए स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एंड असाइन वैल्यू इन ए नंबर ऑफ वेज। स्ट्रक्चर मेंबर हैव नो मीनिंग इंडिविजुअली विदाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेंबर्स का कोई इंडिविजुअली मीनिंग नहीं है जब तक वो स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। इन ऑर्डर टू असाइन ए वैल्यू टू एनी स्ट्रक्चर मेंबर, the member name must be linked with the structure variable using a dot operator। जब भी हमें इनकी वैल्यू को एक्सेस करना है, हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना है। also called period और member access operator, ये हम इसका नाम ले सकते हैं। कह रहे in order to assign a value any structure member, member name must be linked with the structure variable using a dot operator, also called period और member access operator। member access operator यूज करेंगे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम में हमने यूज किया। फिर देखिए एग्जांपल ऑफ एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, एग्जांपल ऑफ एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर। देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हमने लिया नेम, सबसे पहले स्ट्रिंग में साइज दिया 25, फिर हमने लिया रोल नंबर, इंटीजर मेंबर यूज किया है, रोल नंबर यूज किया है हमने एज ए मेंबर, इंटीजर डेटा टाइप। फिर हम कोर्स यूज कर रहे हैं, ये कोर्स का हमें ये कोर्स यूज किया, ये भी हमें स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट S1 और इनको हमने वैल्यू दी अंकिता, ये हमारी इंटीजर में वैल्यू है तो इसको बिना कोट्स के सिंपली लिखेंगे, फिर स्ट्रिंग है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, वॉइड मेन। अब मेन में आ गए हम, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ नेम इज, ये देखिए हमने जो यहाँ पे वैल्यू असाइन की है वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर्स को, हमने उनको अब हमें एक्सेस करना है। सबसे पहले नेम इज स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग के लिए डॉट एस यूज, ये परसेंटेज एस प्लेस होल्डर ये यूज करेंगे। फिर S1 डॉट नेम, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने S1 रखा है, S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट कोर्स गेट्स इट। इस तरह हम इसको यूज करेंगे। ये हमारा एग्जांपल है कि हमें डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करना है। अब हम इसको करके देखते हैं प्रोग्राम को। हम लिखते हैं सबसे पहले तो स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट, गैप देंगे, फिर ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे हम देंगे
कैरेक्टर डेटा टाइप का मेंबर, नेम और साइज देंगे साथ में, हमने दे दिया 25। अब हमें देना है स्टूडेंट का रोल नंबर देना, इंटीजर डेटा टाइप इंट, और हम लिखेंगे रोल नंबर। फिर हम ले रहे हैं कोर्स, उसके लिए भी हमें कैरेक्टर, कोर्स में साइज देंगे, साथ साथ ही स्ट्रिंग है, और हमें इसमें 3 ही मेंबर यूज कर रहे हैं। ये देखिए क्लोजिंग पर, ये हम सेमीकोलन के साथ स्ट्रक्ट को क्लोज करेंगे। अब हमें इसको स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S1, और अब इन जो हमने मेंबर्स यूज किए हैं इनको वैल्यू असाइन करना है हमें अपने इन वेरिएबल्स को। S1 इज इक्वल टू, सबसे पहले नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिखेंगे, अंकिता, फिर रोल नंबर, कोमा, जो स्ट्रिंग यूज किया है उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे HDCS, और ये देखिए ये हमने यहाँ पे इनको वैल्यू इनिशियलाइज किया है। अब आते हैं मेन फंक्शन में, void main। void main के अंदर अब हमें क्लियर स्ट्रिंग इन वैल्यूज को एक्सेस करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं printf name is S1 डॉट नेम। S1 हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसका यूज करेंगे, और ये डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इनको एक्सेस करने के लिए, इनकी वैल्यू को। फिर printf रोल नंबर इज %d लगाएंगे, ये इंटीजर वैल्यू है, और S1 डॉट रोल नंबर। देखिए डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट नेम, फिर ये ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर, और फिर मेंबर नेम। फिर printf यहां पे लिखेंगे कोर्स इज, S1 डॉट कोर्स get.ch। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, str struct 11 डॉट सी, कोई भी नाम देखे, डॉट सी, S1 डॉट रोल नंबर, यहाँ पे इसको दोबारा लिखते हैं, S1 डॉट रोल नंबर, सेव करते हैं। इसमें रोल नंबर हमने यहाँ पे सिंगल L लिखा है, तो यहाँ पे हमें सिंगल ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए अंकिता, नेम इज अंकिता, रोल नंबर 12, कोर्स इज HDCS। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है स्ट्रक्चर का, यहाँ पे \n। अब हमें देखो इस प्रोग्राम के अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये S1 है ऐसे ही हम S2 भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही हम S2 भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू, और हम मेंबर यही यूज करेंगे, इसी में ही हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, लिखते हैं स्टूडेंट्स का सीमा, फिर हम यूज करते हैं रोल नंबर, उसके बाद हम लिख देते हैं कोर्स, कोर्स में लिखते हैं
SDFA। ये देखिए, ये हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इनकी वैल्यू भी हमें एक्सेस करनी है। हम यहां पे लिखेंगे printf name of S2 is। हम सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे S2 डॉट नेम, फिर printf, हर एक के आगे बैकस्लैश एंड न्यू लाइन आती रहे, फिर यहाँ पे printf फिर है हमारे पास रोल नंबर इज %d S2 डॉट रोल नंबर, वेरिएबल नेम वही रखने हैं सेम जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, चेंज करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। printf रोल कोर्स इज S2 डॉट कोर्स। सेव करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले नेम इज अंकिता, रोल नंबर 12, कोर्स SDCS। ये S1 के हैं सारे के सारे। फिर नेम ऑफ S2 इज, ये S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर हम नेम ले रहे हैं सीमा। फिर रोल नंबर इज 22, कोर्स नेम इज SDFA। तो ये हम देखो, इसके अंदर हम कई सारे कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और वो यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम मैनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमारा जितने मेंबर हमें लेने हैं सारे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हमने इनको इनिशियलाइज किया है अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके। हम इसमें मैनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और सेम यही वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी कोड रीयूजेबिलिटी का भी एक एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं, हमने रन टाइम वैल्यू यूज नहीं किए हैं अभी तक। अब हमें रन टाइम वैल्यू यूज करनी है। वापिस देखिए, इसको उसी में ही नया करते हैं। दोबारा उसी में ही हमें रन टाइम पे वैल्यू करनी है। हम न्यू लेते हैं। अब हम रन टाइम, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें कीबोर्ड के थ्रू सारी की सारी वैल्यू यूज करनी है। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट STUDENT स्टूडेंट, सेम हम यही वेरिएबल डेटा मेंबर यही यूज करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर, सेम रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। सेम प्रोग्राम को दूसरे मेथड से देखेंगे। अब इंट रोल नंबर, फिर कैरेक्टर स्कोर्स, साइज देंगे इसका भी साथ साथ। ये हमने क्लोज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इतना किया है। हमने इसमें भी 3 मेंबर्स यूज कर रहे हैं और इसको क्लोज किया हमने विद सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्ट्रक्ट ST RUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। लेकिन जो वैल्यू है, अब हम कांस्टेंट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हमें रन टाइम पे वैल्यू लेनी है। फिर
मेन प्रोग्राम में आते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। मेन प्रोग्राम में वैल्यू हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, और अब लिखेंगे printf एंटर योर नेम। देखिए स्टूडेंट्स, एंटर योर नेम पहले हमने यही यूज किया है। स्कैनफ कीबोर्ड के थ्रू हमें रन टाइम पे वैल्यू देनी है। अब हम लिखेंगे %s और s1 डॉट नेम। ये देखिए ऐसे हम कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू देंगे। printf एंटर योर नेम के बाद है रोल नंबर, एंटर योर रोल नंबर, फिर स्कैनफ %s नहीं d है, रोल नंबर है, फिर %u भी यूज करेंगे इसके लिए इंटीजर में, फिर printf एंटर कोर्स नेम, कोर्स नेम, स्कैनर। हमें कोर्स नेम लेना है, स्कैनफ स्ट्रिंग है ये भी, s1 डॉट कोर्स। और ये देखिए ये हमने अभी तक वैल्यू एंटर करा रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। अभी हमें इनको प्रिंट भी कराना है, उसके लिए भी हमें printf कमांड लिखनी है। नेम इज देखिए ये हमने लिखा, नेम इज, यहां पे लिखेंगे s1 डॉट। देखिए इस प्रिंट कराने का मेथड दोनों में सही सेम रहेगा, चाहे वैल्यू कांस्टेंट दे रहे हैं चाहे हम कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट कराने का सेम मेथड है। रोल नंबर इज %d s1 डॉट रोल नंबर। ये देखिए वही जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, जब हमने वैल्यू कांस्टेंट दी थी, यही हमने मेथड, यही printf कमांड सेम स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी थी जैसे अब हम अब लिख रहे हैं। कोर्स इज s1 डॉट कोर्स, s1 डॉट कोर्स नेम, रोल नंबर, कोर्स। ये हो गए हमारे गेट ch। इसको रन करते हैं, struct struct12 डॉट c। इसको रन करते हैं, एंटर योर नेम, अनीता, रोल नंबर दिया, योर कोर्स नेम, हम यहाँ पे कोर्स नेम देंगे जो भी हमें हमारा कोर्स है, हम यहाँ पे लिख देते हैं SDCS। देखिए यहाँ पे हमने कोर्स नेम लिखा, तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने s1, ये देखिए नेम इज %s s1 डॉट नेम जो हमने यूज किया है, रोल नंबर, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, एंटर योर नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिखते हैं, रोल नंबर और कोर्स नेम SDCS। printf स्टेटमेंट में s1 डॉट रोल नंबर, देखिए रोल नंबर का, हाँ ठीक है हमने यही वैल्यू यूज की है। इसको देखते हैं एक बार। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे हमने इसमें
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हम इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऐसे स्ट्रक्ट STUDENT स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 और ऐसे इनको भी हमें कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू देनी है। इनको भी हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू ही वैल्यू देनी है। तो हम बिल्कुल सेम वैसे ही यूज करेंगे। हम अब इनको कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू देने के लिए देखिए हमें यहां पे लिखना होगा PRINTF प्रिंटफ। प्रिंटफ। अब दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं, एक प्रोग्राम और सेव, इसकी आउटपुट देखते हैं एक बार। यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है, STRUCT स्ट्रक्ट 2.c। ये देखिए ये सेम प्रोग्राम है हमारा। इसको रन करते हैं। नेम अंकिता, कोर्स नेम रोल नंबर और कोर्स नेम SDCS। ये देखिए ये आ गया हमारा। इसी प्रोग्राम में हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2। अब हमें इसमें भी वैल्यू देनी है। हमें देखिए कीबोर्ड के थ्रू ही वैल्यू देनी है। तो हम लिखेंगे printf enter your name, फिर SCANF scanf %s S2 डॉट नेम, क्योंकि S1 का ये S1 ऑब्जेक्ट का हम का पूरा काम कर चुके हैं। अब हमें S2 के लिए एंटर करानी है printf enter your roll number, enter your roll number, scanf %d S2 डॉट रोल नंबर, फिर printf enter your course, enter your course, scanf %s S2 डॉट कोर्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना है हमें बिल्कुल ही कि हमने जो स्टार्टिंग में वेरिएबल्स की जो स्पेलिंग लिए सेम हो, इसमें गलती ना हो। अब हमने जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराने के लिए scanf फंक्शन का यूज किया है। अब हमें इन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। printf फंक्शन यूज करेंगे। printf फंक्शन में हम लिखेंगे नेम इज %s और यहां पे लिखेंगे S2 डॉट नेम, फिर एक और printf, फिर लिखेंगे रोल नंबर इज, यहां पे S2 डॉट रोल नंबर, फिर printf \n और यहां भी फिर कोर्स इज S2 डॉट कोर्स,
printf की स्पेलिंग हमने कहीं गलती की है, printf, ये रहा, टी नहीं लगाया है यहाँ पे हमने। सेव एज करेंगे इसको, सेव कर दिया हमने इसको इसी में। अब देखिए एंटर योर नेम, अंकिता, रोल नंबर 45, कोर्स नेम लिखा हमने SDCS, ये हमारी, ये देखिए रोल नंबर अंकिता, नेम अंकिता, रोल नंबर 45, कोर्स नेम SDCS, और फिर आ गए एंटर योर नेम, एक बार और नेम एंटर करना है हमें, ये देखिए अनीता, ये लिख दिया, रोल नंबर 34 और कोर्स नेम SDFA, ये देखिए ये आउटपुट आ गई S2 ऑब्जेक्ट की। देखिए इस तरह हम इस प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर मैनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितनी बार हमें वैल्यू को इनपुट देनी है, वैल्यू को प्रिंट कराना है, हम यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में सिर्फ बेसिक प्रोग्राम कराए हैं, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू के साथ। पहले तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, और वैल्यू असाइन करने के बाद हम उन्हें वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, उनको हम डॉट ऑपरेटर के यूज से एक्सेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक यू।